हम बेसिक से उठा रहे मतलब बच्चे वाला क्वेश्चन ही। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना, एक रिजल्ट है, ये क्वेश्चन है बट इसके बेसिस पे एक रिजल्ट है। अगर आपके पास कुछ ऐसा होता, ध्यान से देखना, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए के बराबर है, ये साइड ए के बराबर है, ये साइड ए के बराबर है। हमने यहाँ पे चार्ज अपने पास क्यू रखा है और यहाँ भी चार्ज हमने क्या रखा बेटा क्यू, और यहाँ भी हमने चार्ज क्या रखा बेटा क्यू। मतलब ये कैसा पॉलीगोन है? रेगुलर पॉलीगोन है। ध्यान से देखिए कैसा पॉलीगोन अपने पास है, रेगुलर पॉलीगोन बोलते हैं। और रेगुलर पॉलीगोन के अंदर इसका जो नाम पड़ता है बेटा वह इक्विलेटरल ट्रायंगल आते हैं। अगर तीन साइड वाले रेगुलर पॉलीगोन, उसका नाम क्या पड़ता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल आते हैं, राइट? ऐसा अगर इसके सेंटर पे, ऐसा ध्यान से देखिएगा, इसके सेंटर पे, अगर इसके सेंटर पे इस तरह से चार्ज को रख दिया जाए, ठीक है, अगर इसके सेंटर पे कोई चार्ज अपने पास है, हमने कोई भी चार्ज को रख दिया, माना कि कैपिटल क्यू को चार्ज को रख दिया, तो आपको बताना है कि इसके सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कितना होगी, ठीक है? बात समझ में आ रही? इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? आज आइए तो ध्यान से देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सुनना, आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है, ठीक है? ऐसा तो ये आपकी कैपिटल क्यू है, तो ये वाला जो चार्ज अपने पास है बेटा इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगाएगा। आइए सबको पोजीशन बता देते हैं, ये 1 है, ये पोजीशन का नाम 2 है, इस पोजीशन का नाम 3 है, और इस वाले पोजीशन का नाम आपके पास क्या बेटा 4 है। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, इस तरह से। और आपसे कह रहा है कि सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा वो आपको निकालना है, ठीक? आजा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फिगर बड़ा करते हैं, ऐसा सारा काम इसी फिगर में हो जाएगा हमारा, ऐसा, ठीक है? ऐसा ये सेंटर है आपका, ऐसा, ठीक है? यहाँ पे चार्ज अपने पास है, पोजीशन का नाम शायद ये 1 है, चार्ज क्यू है, पोजीशन का नाम 2 है, चार्ज क्यू है, पोजीशन का नाम 3 है, चार्ज क्यू है, और यहाँ जो चार्ज अपने पास है कैपिटल क्यू के बराबर है, पोजीशन का नाम आपके पास क्या बेटा 4 है, राइट? ऐसा आपको करना है कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है। तो सर जी एक बार ध्यान से देखो, हम बोलेंगे, बोलिए, अगर इसका साइड ए के बराबर है, ये भी साइड ए के बराबर है, ये भी साइड ए के बराबर है, और ये इस तरह से ज्वाइन किया, ये लाइन ऐसा, इसको, ठीक है, ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा क्या इधर की तरफ लगाएगा, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1, ऐसा, इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, ऐसा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, इसका नाम पड़ता है फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2, ऐसा। बात समझ में आ रही? ठीक है सर, ये जो फोर्स अपने पास लगाएगा बेटा वो इसको इस साइड, इस डायरेक्शन में फोर्स अपने पास लगाएगा, ठीक है? ऐसा फोर्स लगाएगा, राइट? ऐसा, तो ये आपके पास हो जाएगा फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3, ऐसा। बात समझ में आ रही? ठीक है सर, राइट? ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए आप सब बेसिक चीज जानते हो। सुनो ध्यान से, आप क्या जानते हैं सर जी, कि अगर ये अपने पास कितना एंगल होता है, टोटल 60 डिग्री होता है, तो अगर ये 60 डिग्री होता है तो ये आपके पास 30 है, ठीक है? और ये आपके पास कितना बता, ये कितना अपने पास है 30 है। तो आप इस वाले को देखोगे तो क्या आपके पास ये ट्रायंगल बन रहा है? अगर ट्रायंगल में बन रहा है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ये दोनों साइड आपस में क्या बेटा, ये साइड ये दोनों आपस में साइड कैसे बराबर है, क्योंकि ये दोनों का एंगल आपस में कैसे बेटा बराबर है। समझ में बात आ रही है? ठीक है, इस दूरी को ऐसा कुछ अपने पास है, सुनना ध्यान से, ऐसा, ठीक है सर, राइट है सर। इस दूरी को हम क्या मान रहे हैं, हम चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है सर? आइए, ये आपके पास 30, ये आपके पास 30, तो टोटल एंगल आपके पास कितना बेटा 120 है, ठीक है? चाहे आप इसको एक्सटेंड कर लोगे तो ये आपके पास 90 हो जाएगा, तो ये बचा हुआ 60 है, और ये भी आपके पास क्या बेटा 60, 60 होगा ना भाई, ऐसा, ठीक है सर? तो ये 60 है, ये वाला भी एंगल आपके पास कितना बेटा 60 है, ये वाला भी एंगल आपके पास 60, ऐसा, ठीक है सर? ये सारे के सारे एंगल, ये भी आपके पास कितना बेटा 60, ऐसा, और ये भी आपके पास क्या बेटा 60, ठीक है? कितने फोर्स काम कर रहे हैं इसके ऊपर? 3 फोर्स। आइए फिर से इसको बनाते हैं, एक फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है, और एक फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखना है ना, ऐसा। ये जो फोर्स अपने पास है, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1, ऐसा, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2, ऐसा, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाला फोर्स और ये वाले फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड अपने पास सेम है क्या? हालांकि सब यहां देखना ध्यान से, फोर्स ऑन 4 ड्यू, ये दूरी किसके बराबर होगा? आप जब यहां से इस तरह से परपेंडिकुलर गिराते हो तो ये आपके पास यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाता है, a/2 हो जाता है, आधा हो जाता है, और ये किसके बराबर हो जाता है, a/2, ऐसा हो जाता है, ठीक है? बात समझ में आ रही? आपको करना क्या, इसकी वैल्यू को लगाना है, इसकी वैल्यू को अगर निकालना है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्लास 10 से निकाल सकते। ए बंद करो, इस कौन है, अल्लाह नहीं की रिकॉर्डिंग हो रहा है, एकदम जरा से बात नहीं करिए। चलो आप किसी भी फार्मूले को देखिए, ये वाले ट्रायंगल को कट करके साइड में लाओगे, ऐसा,
ठीक है, हालांकि बेसिक बात है फिर भी बता रहे हैं। ये 30 डिग्री है, ये आपके पास a/2 है, तो मैं तुमसे कहूं कि ये मुझे पता करना है तो कौन सा लगाओगे आप? एंगल के सामने वाला P होता है, ये आपका बेस होता है और ये आपका क्या बेटा H होता है, ऐसा होता है राइट ऐसा। तो क्या आपको बेस पता है, आपको H पता करना है, तो आप क्या करोगे cos 30 डिग्री लगाओगे, तो cos 30 B/H, तो B आपके पास किसके बराबर है a/2 और H के बारे में हमें पता नहीं है राइट ऐसा। cos 30 मतलब √3/2 ऐसा, ये आपके पास है a/2H ऐसा है क्या, ऐसा आपके पास है, ठीक है ऐसा राइट, ठीक है। अब यहां से देखना क्या क्या कटेगा, ये आपके ऐसे कट गया ऐसा, तो आपके पास यहाँ H की वैल्यू आ रही a/√3 आ रही है क्या, जो H की वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास a/ कितना बच्चे √3 आ रहा है, ऐसा आ रहा है a/√3। तो भाई साहब यहां से लेकर के यहां तक अपने पास कितना है a/√3, ये दूरी भी बिल्कुल सेम होगा a/√3, और यहां से लेकर के यहां तक दूरी भी अपने पास कितना होगा a/√3 होगा क्या। तो सबकी दूरियां तो बराबर है, मतलब r की जो वैल्यू सब पेयर के लिए बराबर है, सारे पेयर के लिए r की वैल्यू बराबर है, और सबका q1 q2 भी बराबर है। ध्यान से देख, सबका Q1 Q2, इसका Q1 Q और इसका Q2 Q, इसका भी Q1 Q और Q2 Q, मतलब ऐसा आप अगर देखेंगे तो सारे के सारे कैसे बराबर है। तो मैं अगर आपसे कहूं, आप अगर ध्यान से देखोगे तो पढ़े लिखे बच्चे हो, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3 का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1 के कारण मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2 के कारण मैग्नीट्यूड, ये सारे मैग्नीट्यूड बराबर, ड्यू टू सिमेट्री सबका चार्ज बराबर है ना, और सबकी दूरियां बराबर है। तो किसके बराबर है सर जी, अगर आप निकालोगे तो K Q1 Q के बराबर और Q2 कैपिटल Q के बराबर, और जो r² अपने पास है a/√3 है क्या, कहा गया a/√3 का स्क्वायर, कुछ ऐसा है क्या, समझे बात आ रही। सारे का मैग्नीट्यूड कैसा बेटा बराबर है, एक बार में निकाल दिए, सब क्लास 8 9 10 से कर रहे हैं, ठीक है ऐसा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बराबर आ गया। अब आ जाओ ध्यान से देखना, सर ये बराबर की वैल्यू को बार बार लेके मत चलो, इसको मान लो x, क्या बोलते हैं इसको x, क्या बोलते हैं इसको x, तो ये इसका मैग्नीट्यूड x के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड x के बराबर, और इसका भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर, x के बराबर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ऐसा बोलोगे सर जी कि हमने ऐसा पढ़ा है, ये अपने पास 120 के बराबर है, ये भी 120 के बराबर है, और ये भी किसके बराबर बेटा 120 के बराबर है, ऐसा ठीक है। अगर आप देखिएगा ये दोनों वेक्टर अपने पास है बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल अपने पास 120 है, तो इसका जो रिजल्टेंट अपने पास आता है वही x के बराबर हो जाता है। नहीं समझे, सुनो ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को पहले यहां समझ लो। जैसे अगर आप मुझे बोल रहे हो कि एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर अपने पास इधर है, ये वेक्टर a के बराबर, ये वेक्टर b के बराबर, इसका भी मैग्नीट्यूड x के बराबर, इसका भी मैग्नीट्यूड x के बराबर, और दोनों के बीच का एंगल अपने पास कितना बेटा 120 है क्या। अगर ऐसा अपने पास है तो इसके रिजल्टेंट सर जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला r = 2a cos θ/2 होता है क्या। तो यहां से r की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2a cos θ अपन कितना बच्चे 2, तो आइए r की वैल्यू 2a किसके बराबर, x के बराबर, और cos θ 120/2 कुछ ऐसा होगा क्या। अब यहां से ध्यान से देखना, कट करेंगे तो r की वैल्यू 2x × cos 120/2 मतलब cos 60। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो शायद आपको दिख रहा होगा कि x के बराबर है, क्या इसका मतलब दो वेक्टर सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल 120 है, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल 20 से पास करेगा और उसी के बराबर होगा, x के बराबर। तो मेरे बच्चे आप ध्यान से देखिए, आप इनको जोड़े, हम बोलेंगे बिल्कुल ऐड करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो इनका रिजल्टेंट अपने पास होगा बिल्कुल 20 से ऐसा पास करेगा क्या, और इनका रिजल्टेंट भी तो x के बराबर होगा ना, समझे बात आ रही है, ठीक है ऐसा। और 20 से पास करेगा तो क्या आपके पास 60 डिग्री और इधर अपने पास क्या बेटा 120 डिग्री, तो क्या ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 180, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। नॉट गेटिंग, नहीं आया, हाँ ठीक, सुन तो बात को। तो ये वाला जो वेक्टर अपने पास है इधर की तरफ और ये वेक्टर अपने पास इधर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो अपने पास नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा नेट फोर्स, नहीं आया, इन दोनों का सम इसके बराबर। अब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना भाई, एक ऊपर की तरफ और एक अपने पास नीचे की तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ऊपर वाला 10 j कैप तो नीचे वाला -10 j कैप, बोलना भाई x j कैप तो ये वाला -x j कैप, तो नेट फोर्स कितना माइनस प्लस दोनों जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। इसका मतलब कितना आया 0 आ रहा है। इसका मतलब भाई साहब अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर उसके सेंटर पे चार्ज को रख दिया जाए, अब उसके वर्टिसेस पे जितने भी चार्जेस अगर बराबर हैं तो इसके सेंटर पे फोर्स कितना लगता है
कितना लगेगा, ये आपके पास रिजल्ट है, कितना लगेगा 0। बात समझ में आ रही है। तो यहां से पता चला सर जी कि जो नेट फोर्स अपने पास है 4 पर नेट फोर्स, कैसा फोर्स बेटा, नेट फोर्स किसके बराबर आ रहा है, वो 0 के बराबर आ रहा है। इसको आपको रिजल्ट जैसा याद रखना है, कैसे आया वो आपको बता दिया, बिल्कुल बेसिक से आपको रिजल्ट की जैसा इसको याद रखना है। नहीं हुआ, स्टॉप कीजिए, हो गया क्या। आइए हमने क्या देखा बेटा, रेगुलर पॉलीगॉन के केस कर रहे हैं। आइए इसी के रिजल्ट ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर आपके पास ऐसा केसेस है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे अगर चार्ज को रखेंगे तो कितना अपने पास होगा, 0 रहेगा। ठीक है सर, याद ध्यान से देखिएगा ये। हाँ, कब, जब आइडेंटिकल चार्जेस होंगे तब। अगर आइडेंटिकल चार्जेस अपने पास नहीं है उसके वर्टिसेस पे तो फिर नहीं होगा, फिर सतर्क हो जाइएगा ये। अगर इसी का अपने पास सेकंड रिजल्ट देखें कि अगर आपके पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, या आपके पास स्क्वायर है, यहाँ पे चार्ज हमने कैपिटल क्यू, यहाँ पे हमने कैपिटल क्यू चार्ज रखा, यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा, यहाँ पे अपने पास कैपिटल क्यू चार्ज रखा, और ये इसका सेंटर है, सेंटर पे क्यू रखा, राइट। ऐसा तो ये ऐसा और ये अपने पास ऐसा, क्या सारे के सारे अपने पास फोर्स लगाएंगे। सेम चीज रिपीट करा रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान थोड़ा पढ़िए, राइट। ऐसा सर जी यहां से लेकर के यहां तक दूरी, मुझे क्या, मैं 8वीं पास हूं तो मुझे इतना पता है कि ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सारे के सारे दूरी अपने पास बराबर होते हैं। मुझे ये भी पता है कि इसकी वैल्यू अपने पास a/√3 आएगा। कितना आएगा, सॉरी a√2 अपन जो भी अपने पास a√2/2 आएगा, कुछ ऐसा आएगा, a/√2 आएगा, a/√2 आएगा। खैर तो हमें ऐसा अपने पास है, ठीक है, ये दूरी अपने पास होंगे a/√2, ये भी दूरी अपने पास होगा a/√2, ये भी दूरी अपने पास होगा a/√2, और ये भी दूरी अपने पास कितना होगा बेटा, a/√2 होगा, राइट। ऐसा अब तुम ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट्स अपने पास, इसका नाम 1 रखा, इसका 2, इसका 3, और इसका क्या बच्चे 4, और इसका पॉइंट क्या नाम रखा बेटा 5, राइट। ऐसा आइए 5 को साइड में लेकर आते, यहाँ पे किनारे में लेकर आते 5 को। इसके ऊपर कैसा चार्ज रखा हुआ, स्मॉल क्यू। ये इसको इधर की तरफ ऐसा धक्का मार रहा है, ये इसको इधर की तरफ धक्का मार रहा है, और ये इसको इधर की तरफ धक्का, और ये ऐसा। क्या अगर तुम ध्यान से देखोगे, तुम अच्छे बच्चे की तरह देखोगे, तो सारे फोर्सेस जो अपने पास है, जैसे नाम बताओ इसका क्या बेटा, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 की वजह से, ये अपने पास है फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3 की वजह से, और ये अपने पास है बेटा फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4 की वजह से, ये अपने पास 4 की वजह से है, और ये जो फोर्स अपने पास है फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2 की वजह से। क्या अगर तुम ध्यान से देखोगे मेरे बच्चे, तो आप ऐसा ऑब्टेन करेंगे, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 की वजह का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2 की वजह से मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3 की वजह से मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4 की वजह से मैग्नीट्यूड। अगर आप ध्यान से देखोगे सबका मैग्नीट्यूड जो अपने पास है k q अपन कितना बच्चे, a/√2 का स्क्वायर। ऐसा है क्या, ऐसा है मेरे बच्चे, ऐसा। तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा लिखेंगे 2k अपन कितना बच्चे a², ऐसा लिखेंगे क्या। ये सारा, ये तो अब आदत डाले ना, समझ में बात आ रही है ना, कुछ नहीं करना भाई, सारे पे तो फोर्स चार्जेस सेम है, इस पेयर का भी 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 सेम है, सारे पेयर के लिए आर की वैल्यू भी कैसी है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। और दिक्कत हो रहा था, ऐसा लिखो ना, r1 का डिस्टेंस, सॉरी 5 1 लिख देते ज्यादा अच्छा रहेगा, 5 1 का डिस्टेंस, 5 2 का डिस्टेंस, r5 3 का डिस्टेंस, r5 4 का डिस्टेंस, क्या ये सारे के सारे a/√2 के बराबर है क्या, आप बोलो ना यार। ये सब मन में करना है, तुम अच्छे एस्पायरेंट हो, तुम्हें मेहनत करने से नहीं चलाना पेन, बात समझ में आ रही, मन के अंदर करना है, पर तुम सीख रहे हो इसलिए करना पड़ रहा मुझे, राइट। ऐसा चलिए सर, सारे का मैग्नीट्यूड अपने पास सेम है, आपने मुझे जस्ट बताया। आइए सुनिए ध्यान से, हाँ सर जी ये स्क्वायर का केस है तो सारे के बीच में एंगल 90, ठीक है। तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, और ये भी आपके पास क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, और ये भी आपके पास कितना हो जाएंगे 90 डिग्री। एक पॉइंट के बहुत टोटल एंगल कितना 360 होता है। आ जाओ सर, ये जो रिजल्ट अपने पास है इसको x बोलो ना, इतना बड़ा क्यों लोगे, ये x के बराबर, ये किसके बराबर, x के बराबर, ये किसके बराबर, x के बराबर, ये किसके बराबर, x के बराबर, ये दोनों अपने पास सेम है, तो क्या दोनों का जो रिजल्टेंट अपने पास होगा बिल्कुल बीच से पास करेगा, तो क्या 90 का बीच अपने पास क्या है 45 पे पास करेगा, बोलो ना बेटा 45 पे पास करेगा, और इसका जो रिजल्टेंट अपने पास होगा कितना x√2 हो जाएगा क्या, क्योंकि देखो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आपने मुझे पढ़ाया था √a² + b², a किसके बराबर, x² के बराबर, b भी किसके बराबर, x² के बराबर, तो इसका रिजल्टेंट x बाहर √2 फंस गया।
नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ देखो कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ देखो, कनेक्ट करो कहां से आ रहा है। सर आपने मुझे पढ़ाया था कि ए वेक्टर बेटा बी वेक्टर में जोड़ना है और आर वेक्टर आएगा। अगर ए वेक्टर जो अपने पास है परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो रिजल्ट आपके पास होता है √a² प्लस क्या बेटा b²। ऐसा होता है क्या? क्या मैं तेजी से बोल रहा, इसका भी बोलना नहीं पड़ेगा यार, तेजी से कुछ करोगे आप बोलोगे ये इसका जो रिजल्ट अपने पास आएगा बेटा, जो भी फोर्स आएगा उसकी वैल्यू अपने पास हो जाएगी x² प्लस कितना x², दैट इज इक्वल टू x√2 आया क्या? इन द सेम वे ये दोनों फोर्स भी बिल्कुल सेम है, तो क्या इनका रिजल्टेंट बिल्कुल 20 से पास करेगा क्या? और इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी x√2 हो जाएगी क्या? और ये भी 45 डिग्री पे होगा। कहां से आ रहा है? जिसका वेक्टर मजबूत तो फोड़ देगा। कहां से आया? वेक्टर से आया। अब ध्यान से देखिए सर जी, 45 90 45 क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, 180 पे हो गए क्या? तो ऊपर का डायरेक्शन क्या लिखोगे? x√2j और नीचे वाला क्या लिखोगे? -j। जब नेट फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स किसके ऊपर बेटा? 5 पे, तो क्या आप इन दोनों को जोड़ोगे? xj xj दैट इज इक्वल टू 0 आया क्या? इसका मतलब सर जी जब भी आप रेगुलर पॉलीगॉन ले रहे हो, चाहे आपने 3 साइड वाला लिया चाहे आपने 4 साइड वाला लिया, अगर सेंटर पे कोई चार्ज को रखते हैं और चारों पे अपने पास आइडेंटिकल चार्ज है, तो सेंटर पे फोर्स कितना होगा? तो इसी तरीके से हम ठीक हुआ, हम यहां कर रहे हैं वहां नहीं करेंगे, वहां बस बताएंगे। इसी तरह से क्या करेंगे? एक स्क्वायर लेंगे, उसके चारों वर्टिसेस पे बराबर बराबर चार्ज रखेंगे और उसके सेंटर पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कुछ नहीं, वो भी एक फोर्स है। कितना फोर्स है? 1 कूलम पे कितना फोर्स लगा था उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यहां पे क्या करेंगे? अगर मैं Q के जगह पे 1 कूलम रख दूंगा, 1 कूलम पे यहां पे जितना फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बात समझ में आ रही? तो एकदम सेम क्वेश्चन वहां रिपीट होगा, तो हम क्यों बार बार कराऊंगा? बस आपको बता देंगे बेटा देख वहां से कनेक्ट कर रहे हैं, देख वहां से कनेक्ट कर, वो भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तरीका वही है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई कि सर जी अपने पास जब भी रेगुलर पॉलीगॉन आप लोगे, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब कि सर जी जिसका साइड सारा बराबर होता है ना, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल, चाहे स्क्वायर, चाहे पेंटागन, चाहे हेक्सागन, चाहे जो भी अपने पास है, ठीक है सर। तो उस वाले केस में अगर सेंटर पे कोई चार्ज को रखते हैं और सारे वर्टिसेस पे अगर बराबर बराबर चार्ज होता है, तो उसके सेंटर पे फील्ड की वैल्यू कितना होती है? फील्ड की वैल्यू चाहे फोर्स की वैल्यू कितना होती है? 0। राइट है सर, आप इसे नोट कर ले, फिर हम आगे चलेंगे जल्दी सा। बोला नहीं, बात को समझिए। नेक्स्ट, अगर आपके पास सर जी मुझे ऐसा क्वेश्चन होता है, सुनो ध्यान से, इसका यूज करेंगे इसलिए करवा रहे हैं, बस रिजल्ट लिखा रहे हैं, अब बार बार नहीं कराऊंगा। ये आपके पास रेगुलर हेक्सागोन होता है, रेगुलर मतलब समझ गए सारे के सारे। इसका सेंटर आपके पास ऐसा होता है, यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ भी 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 Q चार्ज, सेंटर पे कैपिटल Q चार्ज। राइट ऐसा। अब आइए, क्या सारे के सारे फोर्स लगाएंगे? आ जाओ। ये दूरी सारा बराबर होता है रेगुलर के केस में, तो हम क्या लेंगे? इसको मान लेते हैं x के बराबर, ये भी 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 x के बराबर। राइट ऐसा। ये मान ले, x मान ले, हाँ वही बराबर, क्योंकि अपने पास ये बन जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, अगर आप एक साइड ले रहे हैं तो सारे के सारे अपने पास किसके बराबर होते हैं? x के बराबर होते हैं। सुनना कैसे? क्यों? क्योंकि सर ये वाला अपने पास यहाँ पे टोटल एंगल कितना हो? 60, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो एसोसिएटलेस से कह सकते हैं ये दोनों एंगल बराबर, मतलब कह सकते हैं ओवरऑल साइड x के बराबर है, तो इस जो अपने पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, सारी दूरी किसके बराबर होगी? x के बराबर होगी। ठीक है, ये क्लास 6 से 8 9 10 की बात होगी। अब यहाँ पे समझिए, राइट है सर। अभी आपसे कह रहा है कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, नो डाउट, ये इसकी तरफ लगाएगा, नो डाउट, ये इसकी तरफ लगाएगा, नो डाउट, ये इसकी तरफ लगाएगा, नो डाउट, ये इसकी तरफ लगाएगा और ये इसकी तरफ लगाएगा। क्या ऐसा लगाएगा? अगर मैं तुमसे कहूं कि ये अपने पास कोई पॉइंट है, इधर अपने पास 10 न्यूटन और इधर भी अपने पास बेटा 10 न्यूटन, तो क्या नेट फोर्स कितना है? अगर इधर अपने पास 50 न्यूटन कोई पॉइंट है, पता नहीं डायरेक्शन किधर है फिर भी, और इधर भी अपने पास 50 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हैं, तो उसका नेट कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे सर जी, तो आप इसको 1 कहो, 2 कहो, 3 कहो, 4 कहो, 5 कहो, 6 कहो, इसको बोलो 7। ऐसा 2 जो 7 पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और जो 5 अपने पास है 7 पे फोर्स लगाएगा, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड और सब चीज सेम होगा? आप एक बात बताओ, यहाँ पे जितने भी पेयर बनेंगे, जैसे 1 और 7 के पेयर बने,
ठीक है। उसी तरह से अपने पास है 2 और 7 के 7 और 3 के 7 और 4 के 7 और 5 के 7 और 6 के, क्या सारे पेयर के सारे जोड़े के जो चार्जेस है Q1 और Q2 सबका सेम है? सबका सारे पेयर के लिए, सारे जोड़ा के लिए Q1 और Q2 सबके बराबर सेम है क्या? ठीक है। सारे पेयर के लिए दूरियां जो R है, क्या वो सारे के सारे सेम है क्या? तो क्या फोर्स का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा वो भी तो सेम होगा? नहीं समझे? तो यहाँ पे 1 मिनट में लिख लेते हैं, बस 1 सेकंड के लिए, बस 1-2 लाइनें बनाएंगे इसको। आ जाओ। क्या आप देख रहे हैं सर जी? हम ये सीख रहे हैं कि सर जी आपने ऐसा बोला, फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 3, 7 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 7, 7 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 5, फोर्स ऑन 7 ड्यू टू 6। ऐसा क्या सारे का मैग्नीट्यूड, क्या सारे का मैग्नीट्यूड, क्या सारे का मैग्नीट्यूड, क्या सारे का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? तुम ये भी बता सकते हो किसके बराबर है। रुक जाओ, इसको मिटाते हैं, तुम लिख भी सकते हो। चलो इनको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं इसका यूज करूंगा आगे, ठीक है। ये किसके बराबर है? के क्यू, कैपिटल क्यू अपन दूरी, दूरी किसके बराबर? एक्स स्क्वायर के बराबर मान लियो। किसके बराबर बेटा? एक्स। क्या ऐसा सही मैं लिख रहा हूं? क्या सारे के लिए दूरियां भी बराबर है? सारे जोड़े का, सारे जोड़े का बराबर दूरियां, तो ऐसा लिखेंगे R17, R71, R72, R73, R74, R74, R75, R76। क्या सारे सारे जोड़ा का जो अपने पास है वो बराबर है, और वो किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो सारे का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा बेटा? सेम। ठीक है भाई साहब, सबके मैग्नीट्यूड अपने पास सेम आ रहे हैं। तो हम यहां से देखते हैं और कहते हैं कि सर ये वाला फोर्स जो अपने पास है बेटा, अगर तुम इसको बोलते हो जे कैप, ये अपने पास है कितना? माइनस जे कैप। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे क्या? चलिए आइए खुश रहिए, एक यहां बना देते हैं जो साफ साफ दिखेगा। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। क्या मेरे बच्चे? सारे के सारे एक दूसरे कैंसिल करेंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट डायरेक्शन में। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। तो अपने पास नेट फोर्स कितना आया 7 पर? क्या 0 के बराबर आया क्या? नहीं आया। चलिए अब सारी चीजें हमने देख लिया, उसको रिजल्ट को याद रखेंगे। ठीक है, रेगुलर पॉलीगोन अपने पास है। एक अगर वर्टिसेस पे सारे पे बराबर चार्जेस है तो जो नेट फोर्स अपने पास होता है सेंटर पे 0 के बराबर होता है। अब इसका यूज करेंगे, ठीक है। आप इसे बना ले, फिर हम आगे यूज करेंगे। जल्दी करना, ठीक है, जल्दी करना। ये सब यूज कर मैं आपको करके दिखा दिया, बस आप एक बार रिजल्ट हो जाते हैं, हमारे रिजल्ट ही हो जाते हैं। स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे आगे। क्या मैं तेजी से बोल रहा हूँ? वीडियो में लगेगा भाई थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन करा रहा हूँ, आसान आसान है, तो बोल के तेजी से नहीं निकलूंगा यार। रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग पॉज कर दे, पॉज कर देकर। चलिए आइए ध्यान से देखिए बच्चे, हो गया। चलिए आइए सुनिए ध्यान से बेटा। ऐसा आपके पास कुछ इस तरह से है, ये चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास, यहाँ पे 6Q है, यहाँ पे 5Q है, ये आपके पास 4Q है, ये आपके पास 3Q, ऐसा, ठीक है, ऐसा राइट, ऐसा। तो आपको करना है कि ये साइड अपने पास A के बराबर है, तो हमें क्या करना है? हमें पता है कि ये वाला फोर्स जो अपने पास इधर की तरफ और ये वाला फोर्स इधर, इसी का नेट निकलता है। ये एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं अगर बराबर बराबर है तो हम क्या करेंगे? देखना, ये 3Q अपने पास है, 5Q, हम क्या करेंगे? इसे ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। एक पार्ट अपने पास 3Q और दूसरा अपने पास क्या होगा बेटा? अपने पास ये 2Q, ऐसा होगा। समझ रहे बात को? ऐसा इन द सेम वे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? देखिए ऐसा इसलिए ब्रेक कर रहे हैं, अभी भी नेट चार्ज अपने पास कितना अपने पास है? अभी भी नेट चार्ज अपने पास है 5Q के बराबर। ब्रेक करने के बाद इस 3Q से ये वाला 3Q अपने पास खत्म हो जाएगा नेट फोर्स, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास? 2Q बचेगा, राइट, ऐसा। अब यहाँ देखना, ये 4Q है, इसे भी ब्रेक कर सकते थे, 4Q और आपके पास कितना बचे? 2Q के बीच में ब्रेक कर सकते थे। तो ये 4Q से ये वाला 4Q का तो अपने पास चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या बचा? सिमेट्री। फिर से देखिएगा फिगर को, जो आपके पास बचा बस उसी को लिखना चाह रहे हैं। यहाँ पे अपने पास है क्या? यहाँ पे स्मॉल Q है, राइट, ऐसा, ठीक है। यहाँ क्या बचा अपने पास बेटा? 2Q बचा। या आपके पास कितना बचा? 2Q। कुछ ऐसा अपने पास है क्या? ऐसा बचा, बस बात समझ में आ रही? ऐसा ये साइड A के बराबर है। अभी इस साइड को निकाले थे तो A/√2 आया था क्या? तो ये जो साइड अपने पास है बेटा A/√2 के बराबर, ये साइड किसके बराबर है? A/√2 के बराबर, राइट है सर। अब क्या है कि ये फोर्स इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? इसका नाम क्या पड़ेगा? क्या क्या नाम अपने पास यहाँ पे? इसका 1 है ना, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 5 है। तो फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2 1, सॉरी, हाँ 2 ऐसा। अब फोर्स ऑन 5 ड्यू टू अपने पास कितना बेटा? 1 के बराबर, ऐसा अपने पास। यही तो बच गया हमारे पास।
बाकी तो सब कैंसिल हो गया। समझ रहे बात को? कैसे कैंसिल हुआ समझ में बात आ रही है ना? देखो यहाँ 4q होता, यहाँ भी 4q होता, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेता। हमने क्या किया, 6q को एक तरीका है बनाने का, 6q को ब्रेक कर लिया दो पार्ट में। इस 4q से ये 4q तो कैंसिल हो गया, मतलब अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, जो भी चार्ज अपने पास है 2q बचा। ठीक है सर? इन द सेम वे इसको भी हमने ब्रेक कर लिया, इस वाले से ये चला गया अपने पास, क्योंकि ऐसे भी कैंसिल होता है नेट फोर्स निकालते तो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 2q। अब ये देखिए तो क्या दोनों का पेयर सेम है क्या? यहाँ भी चार्ज सेम है, दूरी भी सेम है, यहाँ चार्ज अपने पास सेम है, दूरी अपने पास, मतलब दोनों पेयर सेम है ना भाई? ये राइट तो फोर्स की वैल्यू सेम होगी। समझ में बात आ रही है? तो क्या आपके पास होगी कि सर जी फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड, या फिर अपने पास है फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड, क्या दोनों बराबर होगा? क्यों? क्योंकि दोनों का पेयर कैसा है, सेम है। और k q1 q2 अपन r स्क्वायर के बराबर, तो k q1 मतलब 2q के बराबर, और q अपन r स्क्वायर मतलब a अपन रूट 2 के बराबर, a अपन रूट 2 के स्क्वायर के बराबर। ऐसा होगा क्या? ऐसा अपने पास होगा। ठीक है सर? और ये आपके पास ध्यान से देखिएगा, क्या ये 90 डिग्री पे अपने पास है बेटा? कितने पे अपने पास है? 90 डिग्री पे। तो क्या रिजल्टेंट जो अपने पास हो गए इसके, ये फोर्स ऑन 5, नेट फोर्स ऑन 5 जो अपने पास होंगे, उसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा √a² + b²। तो मैं यहां से कह सकता हूं, इसको x के बराबर मान लेते, इतना बड़ा क्यों लिखेंगे, x² प्लस कितना बेटा, x², ऐसा मान सकते। अब यहां से अपने पास हो जाएगा नेट फोर्स ऑन 5 जो अपने पास आएगा, x बाहर √2 अंदर। अब ध्यान से देखना, सोल्व करेंगे इसको, ये 2 पर चला जाएगा ना बेटा, ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4kq। ठीक है, स्मॉल q, ये q है भाई, q है, राइट है सब। तो 4 अपन कितना बच्चे a², और यहां अपने पास पहले से कितना बैठा हुआ, √2। तो आपके पास आंसर आ रहे, कितना आ रहा है आंसर, 4√2kq अपन कितना बच्चे a²। बात समझ में आई? तो आप इस तरह से आसानी से बना पाएंगे। समझ में बात आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक, ऐसा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन देता, क्वेश्चन ऐसा देता मॉडिफाई करके कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता, सुनिए ध्यान से, अब ये सब रिजल्ट टाइप का है, फटाफट लिखेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। यहाँ पे अपने पास होता है 5q, यहाँ भी 5q, चाहे 10q, 15q, इधर भी अपने पास 15q, और इधर आपके पास होता है 10q। सुनना ध्यान से, 10q, और ये सेंटर होता, तो आप तो अब आप अटेंड कर पाओगे, अब आप देख पाओगे। सुनना ध्यान से, सर जी ये आप क्यू चार्ज को रख दो, ठीक है सर, ये वाला फोर्स इधर की तरफ और ये इधर की तरफ फोर्स, ये तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, है ना भाई? क्योंकि दोनों का जोड़ा सेम अपने पास है, 15q q, 15q q, दोनों के बीच की दूरियां भी सेम है, तो ये तो कैंसिल कर देगा। अच्छा ये 5q है, तोड़ लीजिए सर जी, 5q, एक 5q तो इससे कैंसिल हो जाएगा। जो भी फोर्स अपने पास है नेट, क्या सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ बचेगा क्या? समझ में बात आ रही? हाँ सॉरी, पॉजिटिव है तो इधर की तरफ बचेगा। ठीक है, ऐसा समझ में बात आ रही? ठीक है, ऐसा कर लोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए तो कराया है सारे रिजल्ट। ठीक है, आइए आप ऐसे इसे नोट करिएगा। ठीक है, इसको नोट करने के बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, आइए ध्यान से बनाइए। ये आपके पास है रेगुलर हेक्सागोन, कैसा आपके पास है बेटा? रेगुलर। यहाँ पे हमने रखा q, 2q, 3q, 4q, 5q, आपके पास ये हमारे पास 6q, सारे पे चार्ज रख दिया, और ये इसका सेंटर है, और ये दूरियां आपको बता करके पहले से जा रहे हैं। सुनना ध्यान से, ये सारे के सारे सिमेट्री होने के कारण बराबर दूरी है, और ये किसके बराबर आप ले लो, a के बराबर दूरी है। किसके बराबर ले लो? सारे के सारे a के बराबर। अब बताओ इस सेंटर पे जो q चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? समझ में बात आ रही? सेंटर पे जो q चार्ज रखा हुआ है, फोर्स कितना लगेगा? पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऐसा है, वीडियो को पॉज करें। अपन a² कुछ ऐसा आ रहा होगा। चलिए आइए, सुनिए ध्यान से, आइए सो सोल्व करते हैं। आ जाओ, ध्यान से देखने कैसे करेंगे ये वाले क्वेश्चन। इसका बड़ा सा फिगर बना के हवा में करेंगे। सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, एक आपके पास हम लोग इस तरह से बना रहे हैं, ऐसा, ये ऐसा, राइट? ठीक है, आपने क्या किया, यहां से चार्ज स्टार्ट किया है, यहाँ पे चार्ज आपने q रखा है, यहाँ पे आपने 2q रखा है, यहाँ पे आपने 3q रखा है, यहाँ पे आपने 4q चार्ज रखा है, ये आपके पास है 5q चार्ज है, ये आपके पास है 6q चार्ज है। ठीक है सर, और ये इसका सेंटर है बिल्कुल ऐसा। ठीक है, ये ऐसा, ये दूरी ऐसा। ठीक है, ये दूरी आपके पास ऐसा है, ध्यान से देखना बच्चे, ऐसा।
ठीक है, ये दूरी आपके पास कुछ ऐसा, और ये कहाँ अपने सेंटर पे कितना चार्ज रखा है, कैपिटल स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, राइट। आइए फिर से देखते हैं, वही तरीका है सर, ये दोनों आपस में कैंसिल कर सकते थे बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे दो पार्ट में, ये 3q और 3q टूटेगा, तो इस 3q से ये वाला 3q गया, राइट है सब। ये q चार्ज है, ये भी अपने पास 4q चार्ज है, तो q और 3q में तोड़ेंगे तो सर जी q से ये वाला q तो गया, राइट। ये 2q चार्ज है, ये आपके पास है, इसको 3q और 2q में और 2q में ब्रेक करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, ये 2q से ये वाला 2q तो गया ऐसा गया। अब जो आपके पास बना बचा उसका फिर से फिगर बना लेते हैं, ठीक है, हालांकि यहां भी कर पाऊंगा, आप चाहे तो सपोर्ट करेंगे तो कर देंगे। चलिए आइए, पोजीशन का नाम रखना है, इसकी पोजीशन का नाम जो बचा उसी को रख लेते हैं, काहे के लिए सब फालतू, ये तीनों मर गए, ठीक है। इस पोजीशन का नाम 1, इस पोजीशन का नाम 2, यहाँ पे बच रहा ना, ये पोजीशन का नाम 3 और इस पोजीशन का नाम 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आइए ध्यान से देखिए बेटा, आ जाओ जी, जो अपने पास है हाँ फिर से बना लेते फिगर, ऐसा छोटा सा फिगर बना लेते फिर से, आ ध्यान से देखना प्लीज। ऐसा यहाँ पे कितना बचा था बेटा, 3q बचा, यहाँ पे क्या बचा बेटा, 3q बचा, यहाँ पे क्या बचा बेटा, 3q बचा, और ये सेंटर बचा, इस सेंटर पे q चार्ज ऐसा, और कुछ तो नहीं है ना, ऐसा क्या दूरी अपने पास दे रखा था a के बराबर। आ जाओ सुनना ध्यान से, क्या होगा भाई साहब, आप ध्यान से देखना, ये इसके ऊपर फोर्स, अच्छा थोड़ा सा ज्योमेट्री बना लेते हैं जो कि एंगल तुमको दिखेगा। चलो, ये इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ अपने पास लगाएगा और ये अपने पास फोर्स इधर की तरफ लगाएगा। सुनो ध्यान से, ये दोनों पेयर सेम है, ये दोनों पेयर सेम है, ये दोनों पेयर सेम है, और सबके बीच के बराबर दूरियां भी बराबर है, क्योंकि फोर्स की मैग्नीट्यूड अपने पास सेम होगा। नहीं समझे, समझे बात को, आ जाओ। तो सर जी फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम अपने पास होगा, आपने इसका नाम 1 रखा है, आपने इसका नाम 2 रखा है, आपने इसका नाम क्या रखा है, 3 रखा है, आपने इसका नाम 4 रखा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3, ये सारे का मैग्नीट्यूड अपने पास सेम के बराबर है, सेम है किसके बराबर, x के बराबर। ऐसा कर दिया क्या, और ये x किसके बराबर है, किसके बराबर, निकाल लो x, मैग्नीट्यूड किसका, के पेयर, चार्ज का पेयर q और 3q, और दूरियां a स्क्वायर के बराबर। सही कर रहा, सही कर रहा, चलो खैर। अब बात बता मेरे को बच्चे, सर जी कितने फोर्स लगे, आपने इस वाले फोर्स का डायरेक्शन नहीं बनाया, आ जाओ इसको भी बना लेते हैं। तो आप अच्छे बच्चे आप ऐसा बोलोगे, सर जी ये फोर्स अपने पास इधर की तरफ है, राइट, ऐसा ठीक है, ये फोर्स x के बराबर, ये भी x के बराबर, और ये भी किसके बराबर, x के बराबर। आ जाओ, ये दोनों को तुम देखो बेटा, तो क्या टोटल 120 एंगल है क्या। तो आइए इधर साइड में फिर से जूम करके दिखाते हैं तुमको, यहाँ पे एक फोर्स इधर की तरफ है, एक फोर्स इधर की तरफ है, एक फोर्स इधर की तरफ है, इन दो, ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है। हाँ, इन दोनों के बीच में एंगल 120 है, तो क्या इनका जो रिजल्टेंट अपने पास होगा बिल्कुल 60 से पास करेगा क्या। तो बच्चे मेरे, आप इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, तो क्या ये x बन गया, क्या बन गया x। क्या ये दोनों फोर्स अपने पास रिजल्टेंट बचे इसके पास। अब ये दोनों क्या आपस में पैरेलल हैं, क्या दोनों का डायरेक्शन माइनस j कैप है, क्या पैरेलल है। तो क्या अपने पास पैरेलल है, ये 4 पॉइंट था, तो यहाँ पे जो फोर्स अपने पास होगा, फोर्स ऑन 4 नेट फोर्स अपने पास होगा क्या, x प्लस x होगा। अरे पैरेलल है तो दोनों का a प्लस b हो गया ना, रिजल्ट याद होगा तुम्हें। तो ये आपके पास हो जाएंगे 2x, तो आपने x किसको माना है, कहाँ गया बेटा x, kq 3q अपन कितना बच्चे a स्क्वायर, तो 6kq, ठीक है, स्मॉल q अपन कितना बच्चे a स्क्वायर। क्या ये इसका रिजल्ट आ गया, समझ में बात आई, समझ में बात आया। वीडियो पॉज कर इसे नोट कर लें, ठीक है। चलिए आप पैटर्न चेंज करेंगे क्वेश्चन का, रिपीटेड पैटर्न पे क्वेश्चन हमने बहुत किया, आपको बजाते वेक्टर हमने सिखाया और वेक्टर के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए। अब आपसे क्या कह रहा है, आइए सुनिए ध्यान से बेटा, कह रहा है द सम ऑफ 2 पॉजिटिव चार्जेस प्लस 4 कूलम, 2 पॉजिटिव चार्जेस का सम किसके बराबर है, प्लस 4 कूलम के बराबर है, और दोनों कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ, 1 मीटर की दूरी पे। आइए बनाते हैं, एक आपके पास चार्ज यहाँ पर है और दूसरा चार्ज अपने पास यहाँ पर है, दोनों के सम किसके बराबर है, 4 कूलम के बराबर है, दोनों का सम किसके बराबर है, एक Q1 दूसरा अपने पास Q2। तो ध्यान से देखिए, अगर एक का चार्ज अपने पास हमने माना x, तो दूसरे का चार्ज अपने पास क्या 4 माइनस x हो जाएगा क्या। ये तो क्लास 6-7 का बात है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक का x और दूसरे का 4 माइनस x, राइट। ऐसा ये दूरियां जो अपने पास है, क्या ये 1 मीटर के बराबर है, बात समझ में आ रही। आपसे बताना है कि कितना चार्ज
ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा लिख तो ज्यादा अच्छा लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ऐसा लिख रहा हूँ। हमने क्या किया, इसमें से एक चार्ज निकाल करके उसको दिया। तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज इतना आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल। कितना चार्ज इसमें से यहाँ निकाल करके रखें, मतलब दो चार्ज में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कितना कितना चार्ज रखे जिससे मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स होगा। आप तो ऐसे ही बोल सकते हैं, एक पे 1 रखो, एक पे 3 रखो, आप ऐसे बोल सकते हैं ना, आपका 2 रखो, आप 3 1 रखो, सर मैक्सिमम फोर्स, ऐसे पेयर बना सकते हो ना, मन में सोच सकते हो ना। तो हमें क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है। तो ये कौन सिखाता है, मैथमेटिक्स सिखाता है, कैलकुलस सिखाता है कि कैसे किसी भी फंक्शन का, बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये कौन सिखाता अपने पास है। आइए तो हम क्या करेंगे बेटा, ये अपने पास कुछ ऐसा है, चलिए ये आपको सब कुछ पता है, इसको फोर्स लगाएगा, हमने बोला कि ये इसको फोर्स इधर की तरफ F लगा रहा है, ये भी इसके अपने पास फोर्स कितना लगा रहा है, F लगा रहा है। ठीक है, ऐसा इस F की वैल्यू अपने पास क्या होगी, क्या K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर के बराबर, तो K को K रहने दो, Q1 किसके बराबर है, X के बराबर, Q2 अपने पास है 4 माइनस X, अपन कितना बचे डिस्टेंस R स्क्वायर, क्या आपके पास ये 1 स्क्वायर के बराबर होगा। बात समझ में आ रही, चलो अब आइए ध्यान से, ये आपके पास जो f फंक्शन आपके पास आ रहे हैं वो आपके पास कितना आ रहा है, ये आपके पास kx और ये माइनस 4 माइनस x, ऐसा आ रहा है क्या, ऐसा आ रहा है ना भाई। आजा अब यहां ध्यान से देखना बच्चे, इस फोर्स की वैल्यू को, खत्म हो गया फिजिक्स खत्म, मैक्सिमम अपने पास कैसे निकालते हैं, ये 12वीं के चैप्टर में आप कैलकुलस में सीखेंगे, मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। करना क्या है, ये फंक्शन किसके साथ वैरी कर रहा है, x के साथ वैरी कर रहा है, x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखोगे, फोर्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। बात समझ में आ रही है। तो हम कैसे पता करेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू को, कैसे निकालेंगे बेटा, तो कैलकुलस हम ये कहता है क्या इस किसके साथ वैरी कर रहा है, x के साथ वैरी कर रहा है, तो आप इस फंक्शन को x के साथ डिफरेंशिएट करो, क्या करो, x के साथ डिफरेंशिएट, जैसे आप वहां पढ़ाते हैं dv/dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, dx/dt इज इक्वल टू वेलोसिटी के x कंपोनेंट, पढ़ते थे ना काइनेमेटिक्स में। तो हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम यहां लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम या फिर मैक्सिमा और मिनिमा, जो भी अपने पास है, हमें क्या तलाश करना, मैक्सिमम तलाश करना है। फंक्शन किसका अपने पास है, क्या फंक्शन x का है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए dkx इंटू 4 माइनस x, इसको प्यार से ऐसे रखा, ठीक है, इसको x के साथ हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आज थोड़ा सा बेसिक बात आपको बताता चलो मैथमेटिक्स का, अगर दो फंक्शन आपके पास होते डिफरेंशिएट करने में, तो पहले एक फंक्शन को बाहर करते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को बाहर करते हैं, फिर पहले का डिफरेंशिएट करते हैं। ये तरीका अपने पास है डिफरेंशिएशन में, नहीं आया चल। हाँ, अगर अपने पास x को डाल दे तो क्या हो जाएगा कि हाँ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। सुन, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाओ df/dx ऐसा कर देंगे। तो सुनो ध्यान से, क्या करेंगे, हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसा ये k जो अपने पास है, देखो डिफरेंशिएशन के मशीन में जब k कांस्टेंट को डालते हैं तो मशीन बाहर फेंक देती है, तो k तो सबसे पहले बाहर करो, चलो कर दिया। इनको क्या करते हैं बेटा, इसको इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x माइनस क्या बेटा x स्क्वायर। अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, ये d अपन कितना बच्चे dx बाकी है, बस k को बाहर कर दिए, ठीक है। अब आ जा, अब यहां से अपने पास क्या होगा बेटा, df/dx करेंगे ऐसा। अब यहां से ध्यान से, k बाहर है, अब डिफरेंशिएशन के मशीन को अंदर ले जा रहे हैं, वो 1 बाय 1 सबको डिफरेंशिएशन करके देगा। चलो 4x को डिफरेंशिएशन करेगा तो 4 हो जाएगा, और इसको करेगा तो आपके पास 2x हो जाएगा, ऐसा। बात समझ में आई, ये क्या किया इसने, डिफरेंशिएट करके तुम्हें दे दिया, ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब मशीन में डाला, ये मशीन में अपने पास डाला, अब क्या करेंगे, ये जो फंक्शन आपके पास आया है, आपको क्या पता करना है, मैक्सिमम मिनिमम पता करना है। तो आपने पहले डिफरेंशिएट किया, जो भी अपने पास रिजल्ट आया, वहां से आप क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट फाइंड करेंगे, मत जानो क्या बोला, ये फाइंड करना है। जो भी अपने पास आया इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो यहां पे ऐसे करेंगे बेटा, df/dx को इक्वेट करेंगे किससे बेटा, 0 से इक्वेट करेंगे। और ये जो अपने पास वैल्यू अपने पास आएगी, मतलब k 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसके जगह पे जो वैल्यू अपने पास है ला करके रख दिया, बच्ची पढ़ देख, समझ में आता है ऐसा, ठीक है सर। अब ये k जब अपने नीचे जाएगा तो 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 0, तो क्या आप इतना तो पढ़े लिखे हो, x इज इक्वल टू क्या आपके पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या आपके पास x की वैल्यू कितना आ रही है, 2। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी मुझे कुछ नहीं पता कि मैक्सिमम हो कि मिनिमम हो, x इक्वल टू 2 पे। अब हम क्या करते हैं, जो एक बार रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड डेरिवेशन। तो आइए यहां से क्या करेंगे, d2f
अपन कितना बच्चे dx², ऐसा डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, एक बार जो डिफरेंशिएट करके रिजल्ट आया उसको फिर डिफरेंशिएशन के मशीन में डालेंगे और फिर उसके रिजल्ट को निकालेंगे। आइए, क्या यही रिजल्ट आपके पास आया? इसको मशीन में डालते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, d/dx ऐसा। ठीक है, मशीन में किस किस को डालना है, 4 - 2x को डाला, मशीन में डालेंगे तो आपके पास 4 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और ये अपने पास क्या हो रहा है, -2 आया। इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो अपने पास आ रही है मेरे बच्चे, क्या वो आपके पास कैसा आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो अपने पास आ रही है, सुनना ध्यान से, ये किसके बराबर आ रहा है, नेगेटिव लेस देन 0 आ रहा है। अगर नेगेटिव है इसका मतलब x = 2 पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा। क्या आएगा, x = 2 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा। सुनिएगा ध्यान से, प्यार से। अगर आपके पास नेगेटिव आ गया, अगर पॉजिटिव आ जाता तो फिर मिनिमम वैल्यू आता। ठीक है, करेंगे जैसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं यहां से क्या देख रहा हूं बच्चे कि आपने सोल्व किया तो आपके पास कैसा वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एट x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। फ्रॉम हियर वी गेट क्या, ठीक है, हम क्या लिखते हैं यहां से, अच्छा आप लिखो, फिर जगह नहीं मेरे पास। ठीक है, आप इसे नोट करिए, पॉज करके फिर हम आगे चलेंगे। देखना ब्लर नहीं है ना, चलो। अच्छा देखना ध्यान से बच्चे, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जी जो अपने पास सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू अपने पास आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब फंक्शन अपने पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ ऐसा, सुनना ध्यान से ऐसा। आइए ध्यान से देखिएगा कि fx will be maximum at x = 2। क्या अपने पास बेटा, क्या आपने देखा कि जो fx अपने पास है, जो फंक्शन है fx will be maximum at x = 2। मतलब x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तभी फोर्स अपने पास कितना होगा, मैक्सिमम होगा। f है क्या, यही तो f अपने पास था, तो f की वैल्यू अपने पास हो k, x के जगह पे कितना रखना है, 2 ऐसा, 2 ऐसा, और यहां से 4 - 2 अपन कितना, 1 का स्क्वायर कुछ ऐसा। दैट इज अपने पास कितना आ रहा है, 2 2 4। ठीक है, 4 मतलब 4k आ रहा है, कितना अपने पास आ रहा है, 4k। और f की वैल्यू जो अपने पास होगी 4 × 9 × 10⁻9 कुछ ऐसा। अब यहां से अपने पास कितना होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहां से अपने पास f की वैल्यू जो अपने पास आ रही है वो आ रही है 36, मतलब 3.6 × 10⁻10 न्यूटन। कितना फोर्स है, ये मैक्सिमम फोर्स है। बात समझ में आ रही, इसका मतलब 2 चार्ज आपके पास है, कितना चार्ज रखेंगे, रिजल्ट है सुनिए, कितना चार्ज रखेंगे कि जो अपने पास मैक्सिमम फोर्स है। बात समझ में आ रही, ठीक है, तो कितना चार्ज रखेंगे, सुनना ध्यान से। तो हम यहां से देख रहे हैं जब दोनों पे बराबर चार्ज रखेंगे तभी अपने पास कितना आएगा, मैक्सिमम फोर्स आएगा। आप 3 और 1 रखते तो मैक्सिमम नहीं आता, 1 3 रखते तो मैक्सिमम नहीं आता। जब आप बराबर चार्ज रखेंगे तभी अपने पास कितना फोर्स आएगा, मैक्सिमम फोर्स आएगा। ठीक है, अगर इसी तरह का एक क्वेश्चन अपने पास है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, सुनो ध्यान से, ये बातें समझ में आ गई। कितना रखेंगे बेटा, जब बराबर चार्ज रखेंगे तभी अपने पास क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स आएगा। ठीक है, इसी तरह के एकदम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, आइए सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा है, देखना ध्यान से, बिल्कुल आसान है। कि माना आपके पास 2 चार्ज है, ऐसा बोलता है वो कि आपके पास यहाँ पे चार्ज अपने पास है 2 कूलम, और जो यहाँ पे अपने पास है शायद 34 कूलम ऐसा रहता है, माना ऐसा अपने पास, ये 2 तरह के चार्ज अपने पास है। और बोलता है कि बताओ 34 से 2 की तरफ कितना चार्ज फ्लो कराएंगे, कितना चार्ज को फ्लो कराएंगे जिससे मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स हो। ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुनना, ये 2 कूलम है, ये 34 कूलम है, आपसे ऐसा बोलेगा बताओ 34 कूलम से इधर कितना चार्ज फ्लो कराए, तो हम ऐसा मानेंगे, x मान करके निकालेंगे तो आंसर यही आएगा। बात समझ में आ रही, तो हम कितना इधर से चार्ज का फ्लो कराएंगे जिससे मैक्सिमम फोर्स हो। जो दूरी अपने पास मान ले कि r = 1 मीटर, कुछ भी मान सकता था, 2 मीटर 10 मीटर कुछ। ये मुझसे ये सब बोल रहा है कि अभी आप फोर्स निकालोगे तो कुछ आएगा ही आएगा, बट हम ये चाहते हैं ये फोर्स हमको नहीं, हम चाह रहे थोड़ा सा अपना चार्ज इसको दे दे, कितना दे जो कि फोर्स कितना हो जाए, मैक्सिमम हो। तो अभी रिजल्ट हमने देखा, जब दोनों पे बराबर चार्ज रखेंगे तभी फोर्स अपने पास कितना होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा। तो बराबर कितना, 34 और 2 अपने पास 36। इसका मतलब भाई साहब अगर ये अपना यहां से बराबर रखना है तो अपना अगर 16 कूलम इसको दे देगा ना तो इसका काम हो जाएगा। तो इसमें अपने पास हो जाएंगे बेटा अपने पास +16, इसमें से -16 कर देंगे तो देखो तो क्या दोनों पे बराबर चार्ज आ गया। 34 में से 16 जाएगा 18 कूलम, इसमें अपने पास 18 कूलम। अब जब तुम फोर्स की वैल्यू को निकालोगे बेटा तो मैक्सिमम फोर्स आएगा। समझ में बात आ रही है। तो किसी तरह के भी क्वेश्चन तुमसे आ सकते हैं, बस तुम इस बात को याद रखना कि दोनों फोर्सेस का अपने पास मैग्नीट्यूड अपने पास बराबर होगा, ठीक है, तभी अपने पास मैक्सिमम फोर्सेस होंगे। अगर डिस्टेंस सेम रखा जाए तो डिस्टेंस मत चेंज कर देना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।